चलो, today we'll discuss Raoult's law. Very important, especially in the solution chapter. Very important topic. When question comes from solution, the priority is given to Raoult's law, right? Raoult's law. We'll discuss this law in two separate categories. Okay. Okay. We'll discuss the doubt after this. Okay. Just wait. The, the first Raoult's law containing. Please mute. Please all are requested for mute. Raoult's law containing non-volatile solute. Non-volatile solute. Okay, we'll divide Raoult's law into two categories. First of all, containing non-volatile solute. Then we'll discuss about volatile solute. Okay. Board is visible to all of you? Yes or no? Okay, चलो. First of all, heading दे दो. सब give the heading. Raoult's law containing non-volatile solute. एक्चुअली ये नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल होता क्या है? वोलेटाइल वो होता है जो इजीली वेपोराइज हो जाता है, राइट? वोलेटाइल वो होता है जो इजीली वेपोराइज होता है. सुना होगा कुछ सब्सटेंसेस है जो कि वोलेटाइल होते हैं नेचर में, जैसे कि हमारा कैम्फर पता है ना, वोलेटाइल हो जाता है. जैसे कि हमारा जो आयोडीन, वो भी वोलेटाइल हो जाता है, राइट? सो ऐसे हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिए हैं सोल्यूशन में. वोलेटाइल का मतलब जो इजीली वेपोराइज हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपोराइज नहीं होता है. अभी जो फर्स्ट केस हमारा है, केस वन, दिस इज केस वन, यू कैन राइट हियर, दिस इज केस वन ऑफ राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. मतलब इसका मतलब ये है, मेरा पास अभी जो सोल्यूशन है, मेरा पास जो सोल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट होगा, तो सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली वोलेटाइल होगा. सॉल्वेंट ऑब्वियसली वोलेटाइल होगा, पर लेकिन अभी जो सॉल्यूट हम लोग ले रहे हैं, वो सॉल्यूट क्या है? वो सॉल्यूट अभी नॉन वोलेटाइल है, राइट? अभी जो सॉल्यूशन मेरा पास है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा, बट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट एवापोरेट नहीं होगा. सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा जब भी डिस्कशन करेंगे सॉल्वेंट का, ठीक है? अच्छा, मुझे बताइए, if we'll supply heat to this solution, if we'll supply heat to this solution, मतलब which type of solution which contains non-volatile solute, so of which component there will be the arising of vapor pressure. मतलब कौन सा कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अराइज होगा? ये सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का? किसका बताइए, किसका होगा वेपर प्रेशर? मतलब एवापोरेशन किसका होगा? एवापोरेशन सॉल्वेंट होगा. क्यों सॉल्वेंट होगा? सुनो, क्यों सॉल्वेंट होगा? क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है. यस और नो? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. सो जब जो भी वेपर प्रेशर आएगा वही सॉल्वेंट का आएगा. ये जो वेपर प्रेशर टर्म है ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, जस्ट वेट. बट अभी इतना याद रखो, वेपर प्रेशर इज रिलेटेड विथ वेपर. जिसका वेपर ज्यादा होगा उसका ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. तो अभी देखो, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर आएगा तो सॉल्वेंट का ही आएगा. एंड वो जो वेपर प्रेशर आएगा ज्यादा और कम, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वही डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के ऊपर. मतलब सॉल्वेंट का फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना वेपर प्रेशर आएगा. क्योंकि उसका कोई कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है. सो ये वेपर नहीं होगा. वेपर होगा तो सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट उतना वेपर होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा. मतलब ये राउल्ट्स ये कहता है, it states that the vapor pressure of a solvent, vapor pressure of a solvent in a solution, write with me, I am writing Raoult's law containing non-volatile solute. It states that, सब लिखो मेरे साथ, the vapor pressure
of a solvent in a solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction to the mole fraction of that solvent, mole fraction of that solvent, right? Mole fraction of that solvent. This is Raoult's law. कॉपी करो जल्दी, हो गया कॉपी? ओके, ठीक है, हो गया ना? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, देखिए क्यों सॉल्वेंट का कहेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, बोलो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, राइट? यहाँ पे सॉल्यूट ही नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं आएगा, मतलब वेपर नहीं होगा वो, तो होगा वेपर तो कौन? सॉल्वेंट। इसलिए मैंने क्या बोला, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, बट वो सॉल्वेंट अभी कहाँ पे है? एक सॉल्यूशन पे है, इसलिए लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, एंड वो सॉल्यूशन में क्या है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए लिखा हुआ है कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट? इतना तक तो समझ में आ गया। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट in a solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of that solvent, मतलब जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, उतना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो बहुत इजी टॉपिक है ना? सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। चलिए हम लोग ये जो डेफिनेशन हुआ उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे। चलो लिख दिया ना सब? कंप्लीट? ओके चलो मैं मीटर देता हूँ, राइट? चलो मैथमेटिकली लिख सकते हो सब, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली P A S is directly proportional to zeta of A, zeta of A ये क्या है? याद रखना, मैं सॉल्वेंट को A ले लेता हूं एंड सॉल्यूट को B ले लेता हूं, राइट? जब P A का मतलब तब क्या हो गया? P का मतलब वेपर प्रेशर, A का मतलब सॉल्वेंट, तो P A मतलब हो गया, कोई पूछेगा PAS होता क्या है एक्चुअली? PAS क्या होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ किसका वेपर प्रेशर? किसका वेपर प्रेशर? ए मतलब सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है? फिर ऊपर में एस लिखा हुआ है, एस का मतलब इन द सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में अभी सॉल्वेंट है, ए मतलब सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्वेंट को मैंने ए ले लिया, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, राइट? ये जीटा ए क्या होगा? जीटा ए, zeta is the symbol of mole fraction, right? So this will be mole fraction किसका? A मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट, A मतलब सॉल्वेंट, लिखो अभी तक लिख दो। zeta A is the mole fraction of the solvent, PAS क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ओके? zeta A क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वही तो हम लोग अभी बोल रहे थे, जो डेफिनेशन था, कह रहे थे ना, द वेपर प्रेशर, देखो जो डेफिनेशन हम लोग लिखे थे अभी उसको ही मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट?
वहां पे डिस्कशन क्या कर रहे थे, द वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या, सल्यूट और सॉल्वेंट, क्या, वेरी गुड, सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल ही है ना। चलो, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of that solvent, right? Okay, चलो, तो implies क्या होगा, मुझे कुछ कांस्टेंट एंट्री करना होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट एंट्री कर रहा हूँ, पी ए नोड, राइट। ये पी ए नोड को मतलब मैंने कांस्टेंट समझा है, एंड ये पी ए नोड क्या है, ये पी ए नोड क्या है मैं बताता हूँ। ये पी ए नोड क्या होता है एक्चुअली, पी ए नोड, पी ए एस क्या था, पी ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द solvent, but this was in the solution, but here in the pure form, मतलब we can say vapor pressure of the pure solvent, vapor pressure of the pure solvent, PAS is vapor pressure of the solvent in solution, and PA node is vapor pressure of the pure solvent। अच्छा मुझे बताओ, एक सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, राइट, एक सॉल्वेंट सपोज मेरा पास वाटर है, तो in one beaker I have taken only water, and in another beaker I have added something with water, suppose I have added salt with water, tell me which will have more vapors, मतलब of the pure solvent or of the solution, which will have a better vapor, which will create a more vapor pressure, very good, answer is pure solvent। So this is the vapor pressure of the pure solvent, right? But this is the vapor pressure of that solvent, but in the solution. Tell me which will have a greater value, this one or this one? मतलब PA node और PAS किसका ज्यादा वैल्यू होगा हमेशा, कौन सा, PA node, वेरी गुड। हमेशा ये बात याद रखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, PA node is always greater than PAS, right? क्योंकि PAS क्या है, वेपर प्रेशर तो होता है वो सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर टर्म को हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है, जस्ट वेट। इतना अभी याद रखो, वेपर किसका ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब प्योर में होगा ना, ऑब्वियसली तो भी ज्यादा वेपर क्रिएट होगा, और जब सॉल्यूशन में आ गया होगा तो वहां पे वेपर कम हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट इंप्लाइज PAS में एक काम करता हूं, ये जो P नोड था ना उसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं, चलेगा, यस चलेगा, नो नो प्रॉब्लम, PAS डिवाइडेड बाय PA नोड इक्वल टू जीटा ए, ओके। चलो मैं एक काम करता हूं, जो दोनों टर्म्स है लेफ्ट साइड और राइट साइड, मैं वन से उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब वन माइनस PAS डिवाइडेड बाय PA नोड इक्वल टू वन माइनस जीटा ए, मतलब in each side I am subtracting these terms from 1 minus PAS divided by PA naught equal to 1 minus zeta है। चलो उसके बाद क्या होगा, अच्छा कॉपी कर लिए सब, खत्म तो, जल्दी 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 कॉपी दिस टू टर्म्स, जल्दी, नो 1 minute means 60 seconds, इट्स a long time, ओके चलो, तो 1 माइनस PAS डिवाइडेड बाय PA नोट इक्वल टू 1 माइनस जीटा है, ठीक है। अच्छा अभी क्या होगा एक्चुअली, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम PA नोड होगा, एलसीएम हो गया PA नोड, राइट। अच्छा हाँ, आई विल लर्न यू द सब्ट्रैक्शन ऑफ, अच्छा PA नोड इज द एलसीएम, अभी ऊपर में क्या होगा, PA नोड माइनस PAS, राइट, ऊपर में होगा
पी ए नोड माइनस पी एस। अच्छा राइट साइड में क्या होगा पता है? ये जीटा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों पता है आपको? जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 होता है, याद है ना? मोल मोल फ्रैक्शन, यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ mole fraction of a solvent plus mole fraction of a solute is equal to 1. It is always 1. Mole fraction of a solvent and mole fraction of a solute is always 1. Right? Okay. अभी अच्छा ये क्या हुआ देखते हैं। ये जो टर्म हमें मिला ये एक्चुअली क्या, ये एक्चुअली होता क्या है? चलिए देखते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। ये जो टर्म आया, ये जो पी ए नोड माइनस पी एस, ये एक्चुअली क्या है? चलो 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 देखते हैं। पी एस पी ओ नोड माइनस पी एस। अच्छा पता है ये दोनों से कौन ज्यादा था? कौन ज्यादा था, ये वाला और ये वाला टर्म? क्योंकि ये प्योर फॉर्म में था, राइट? ये सॉल्यूशन का फॉर्म में, मतलब जब एक सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब वो सॉल्यूशन में आ जाता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मतलब हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे मुझे क्या पता चलेगा कितना लोअरिंग हुआ है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे मुझे पता चलेगा कितना लोअरिंग हुआ है कि नहीं? मतलब ज्यादा था अभी कम हो गया, कितना कम हो गया? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पता चलेगा ना। सब्ट्रैक्शन करने से ही पता चलता है कि कितना लोअरिंग हुआ है वेपर प्रेशर में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये टर्म हमें समझना है। हाँ, टेल मी व्हाट्स द डाउट। अगेन टेल मी, प्लीज टेल मी अगेन। नहीं, यहाँ पे ना पीए नोड जो है ना प्योर सॉल्वेंट, अरे अभी मैं बता रहा था ना, I have I have only water in one beaker. Only water. I have only water in one beaker, and I have another beaker in which salt is added with water. ठीक है? यहाँ पे होगा क्या? जब भी वेपर होगा सिर्फ वाटर ही होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पे भी वही वाटर वेपर होगा, सोल्यूशन में मैं बता रहा हूँ वही वाटर वेपर होगा, बट वहां पे ना जो सॉल्ट है वो डिस्टर्ब करेगा, मतलब कुछ सरफेस एरिया वो सॉल्ट ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आ रहे हैं? जो इन केस ऑफ सॉल्यूशन, in case of a solution some of the surface area is occupied by the solute particle. That's the problem, that's why the vapor pressure decreases. Okay, vapor of the solution decreases. Pure solvent का हमेशा vapor pressure ज्यादा होता है। सो ज्यादा था कम हो गया, कितना कम हो गया सब्ट्रैक्शन करने से ही तो पता चलेगा। तो ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन ये जो पूरा टर्म है पी ए नोड माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नोड, ये क्या है? पी ए नोड माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नोड, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग आर एल वी पी। ये आर एल वी पी क्या होता है? आर एल वी पी होता क्या है? आर एल वी पी होता है, नो 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 नो, राउल्स लॉ नहीं। अच्छा अंदाज लगा लिया, बट दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया रिलेटिव। ये सुना होगा रिलेटिव वर्ड, हमेशा आप सुना होगा जब ओरिजिनल, जब ओरिजिनल टर्म डिवाइड हो जाता है ना वहां पे रिलेटिव आ जाता है। जैसे कि सुना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, सुना है रिलेटिव वेलोसिटी? हाँ, वही रिलेटिव तब लगता है जब ओरिजिनल टर्म आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है? ओके, तो दिस वाज ओनली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो ये जो डेफिनेशन हमारा, और एक डेफिनेशन आ गया राउल्स लॉ का। राउल्स लॉ का और एक डेफिनेशन आ गया, कौन सा डेफिनेशन? ये लेफ्ट वाला टर्म क्या है? लेफ्ट वाला टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। राइट वाला टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। सो वी कैन से दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
is equal to the mole fraction of a solute. Did you get my point? So we can write in other words. अच्छा, इतना लिख दिया ना? uh, no, 1 minute 60 seconds. It's a very long time. जल्दी जल्दी हाँ बोलो क्या? सब हाँ है गला. पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या आएगा? देखो. अच्छा, देखो यहाँ पे शुरू हुआ था कहाँ से? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट से. लेकिन खत्म हुआ कहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट पे. समझ में आ रहे? शुरू हुआ था मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट से, खत्म हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट से. क्यों हुआ देखो. यहाँ पे क्या था? सॉल्वेंट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा जब वही सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, बहुत बढ़िया का बहुत सुंदर. जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली उतना ज्यादा होगा. ये तो बड़ी बात है. अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा नहीं घटेगा. देखिए लोअरिंग लिखा हुआ है ना. लोअरिंग मतलब सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना घटेगा. बट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा. ये समझ में आ रहा है ये दोनों टर्म? मतलब मेरा पास एक सॉल्यूशन है, वहां पे सॉल्वेंट का ज्यादा होगा. सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. लेकिन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. चलो, तो राउल्ट्स लॉ का और एक डेफिनेशन लिख लो. लिखो. राउल्ट्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, जल्दी फास्ट. राउल्ट्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, बट इस तक तो तुम लिख सकते हो. और क्या? अरे ये तक तुम तो लिख चुके हो कब से? फिर क्या? लिखो. राउल्ट्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, ठीक है, the relative lowering in vapor pressure. मतलब ये लेफ्ट वाला टर्म, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of a solvent in a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute. ये जो मैथमेटिकल टर्म है ना, मैथमेटिकल टर्म, वही हम लोग लैंग्वेज में लिख दिया. द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. पहले ही से हम लोग कह दिया है कि यहाँ पे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही ले लिया है. कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, is equal to the mole fraction of the solute, right? Okay, this was all about Raoult's law containing non-volatile solute. ठीक है? In the next topic we'll discuss Raoult's law containing volatile solute. Okay?